हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग आपको एक WD ज्ञान के इंट्राडे ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी के साथ शेयर करेंगे। सो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है, दिस इज कॉल्ड द 64th ऑफ द सर्कल लेवल। ये नंबर्स जो है वो WD ज्ञान के रिसर्च से हमें मिलते हैं। एंड मैंने यहाँ पर 360 तक, जैसे कि ये सर्कल बेस्ड नंबर है, तो 0 से लेकर 360 तक के नंबर्स जो है वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किए। अब ये नंबर्स के साथ कैसे काम करना है, वी हैव डेवलप्ड अ ऑसिलेटर बेस्ड ऑन द नंबर थ्योरी एज वेल एज द वोलाटिलिटी थ्योरी। तो हमने जो ऑसिलेटर को क्रिएट किए हैं, दिस बेस्ड ऑन द 100 to 100। तो 100 और ये जो ऑसिलेटर बनाए हैं हमने, तो बेसिकली ये ऑसिलेटर हमें मार्केट के स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, न्यूट्रल जोन को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं एंड द बुलिश और बियरिश जोन को आइडेंटिफाई करके देते हैं। तो इसके साथ हम लोग इस नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं ओवर देयर। तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ कि ये निफ्टी के 24,300 की कॉल ऑप्शन है। यू ऑलरेडी नो लास्ट ट्रेडिंग डे पे, यानी कि फ्राइडे को 5 जुलाई, मतलब कल के दिन, मार्केट ने 3 बजे से एकदम से शार्प एक मूवमेंट मार्केट में हमें देखने को मिला, विच वाज अराउंड 70% ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम मूव इन द 24,300 लेवल। यानी कि अगर आप यहाँ पर 1 लाख का ऑप्शन बाई करते हो तो आपको यहाँ पर 70,000 का प्रॉफिट मिलेगा थियोरेटिकली। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, ये जो थ्योरी हम लोग सिखा रहे हैं ये फिलहाल थियोरेटिकली एक्सप्लेनेशन है। एज पर द सेबी गाइडेंस वी डोंट टेक नेम स्टॉक्स फर्दर। तो हम लोग आज से जो भी हम लोग वीडियो बनाएंगे उस पर कोई भी फ्यूचर प्रोग्रेस वाले कोई स्टॉक शेयर नहीं होगा। rather than I will share my personal experience on the stocks मैंने पिक किए वो अर्लियर में, वो करेक्टली प्रॉफिटेबल है, तो वो अगर लॉस में है तो, और दूसरे हम हमारे स्ट्रैटेजी के तरीके से जो जो शेयर्स पिक होते हैं उसके बारे में, पिक हुए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं ना पर्टिकुलर ये जो स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर अगर मैं करूँ तो आपको यहाँ पर कुछ मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपने अपने से, आई थिंक मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस ऑलरेडी आपने ये देखे हैं कि इस तरीके के स्ट्रैटेजी आपने ऑब्जर्व किया है कि पीपल कीप ऑन ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और जब भी ब्रेकआउट आते हैं पीपल हैव द टेंडेंसी टू एंटर। बट हाउ यू नीड टू ड्रॉ द एग्जैक्ट थिंग ऑफ द ट्रेंड लाइन, वो हम लोग को समझ में मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आते। मैं भी जब सीख रहा था मैं भी इस सारी चीज़ों को समझ में नहीं पा रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो हमने जो ट्रेंड लाइन को क्रिएट किए हैं, दिस इज द बियरिश टू न्यूट्रल टू बियरिश, मतलब कि ये एक स्विंग हाई, ये एक मतलब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर मार्केट न्यूट्रल जोन पे था, बियरिश जोन पे था, न्यूट्रल पे आए, बियरिश आ गए, मतलब ये जो जोन है दिस इज वी कॉल द जोन ए। ठीक है, या फिर हम लोग जोन ए एज एन मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो हियर वी कैन सी दिस इज द जोन ए वी मार्क। तो ये हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पर मार्केट को एज ए जियोमेट्रिक पर्सपेक्टिव ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन बी। तो दूसरी तरफ अगर मैं ट्रेंड लाइन की ये जो ऑसिलेटर है, दिस इज ऑल्सो हैव अ वेरी गुड ऑसिलेटर टू फाइंड आउट द बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न ओवर हियर। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दिस इज द बुलिश डाइवर्जेंस पैटर्न। हाउ अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें, मार्केट में हायर बॉटम्स को यहाँ पर बनाए थे, राइट, हायर बॉटम्स मार्केट फॉर्म्ड ओवर हियर। यहाँ पर मार्केट ने हायर बॉटम को क्रिएट किए। तो फ्रॉम दैट हायर बॉटम पर्सपेक्टिव, व्हाट पैटर्न वी कुड सी एट दिस करेंट जोन, वी कुड सी द पैटर्न 93 से लेकर 95.55 पे मार्केट ने यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन को क्रिएट किया। तो इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ यहाँ पर। तो फर्दर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं। Let's see that, and you can see there is a surge in the volume happened whenever the price breakout है, surge आए वॉल्यूम पे, इनसाइड बार क्रिएट हुआ एंड मार्केट डिड फर्दर ब्रेकआउट ओवर हियर। नाउ अगर यहाँ पर हमारे जो 360 डिग्री के नंबर्स है वो कैसे काम करेंगे, नाउ यू कैन सी नंबर्स प्रॉम्प्टेड एट द लेवल ऑफ 93।
तो हम लोग यहाँ पर लेवल 2 पर लेवल्स को फोकस करते हैं 95.625, यानी कि 95.5 एज इन हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं 95.5। तो 95.5 ये 360 डिग्री के हमारे स्टार्टिंग लेवल है, राइट। ये स्टार्टिंग लेवल पे हम लोगों ने फोकस किए, वी ड्रॉ द लेवल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं 95 से लेकर अगर हमें नेक्स्ट ट्रेड को ऑब्जर्व करना है, वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द 95 इटसेल्फ द नेक्स्ट लेवल ऑफ 101। और अगर हम लोग लेवल 2 से लेवल 2 से लेकर लेवल 3 तक जाते हैं, यानी कि 95 से लेकर 185 तक एक लेवल है, बट दिस इज अ वेरी ह्यूज, मतलब 100% गैप यहाँ पर बन जाएगा। तो हम एज अ ट्रेडर मैं ये हमेशा मानता हूँ यू ऑलवेज नीड टू गो इन अ वेरी सिंपल वे, यानी कि लेवल 1 यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो लेवल 2 से जब भी स्टार्ट हो रहे हैं तो मार्केट विल हैव द गुड प्रेशर ऑन द बुलिश साइड। यानी कि अगर मैं देखता हूँ कि लेवल 1 के जो फाइनल लेवल है वो है हमारे लिए सपोर्ट, यानी कि मैं अगर 90 को ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पर, तो प्राइस ने 90 को क्रॉस नहीं किया। तो लेवल 1 के फाइनल लेवल को अगर मार्केट में क्रॉस नहीं कर रहा है, वहाँ से लेकर 95 तक, मतलब लेवल 2 के ऊपर प्राइस जो है वो क्लोज हो रहा है। तो वी हैव टू डिसाइड कि यहाँ पर मार्केट जो है वो बुलिश ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, और ये जो नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं वो नंबर्स एज अ गाइडेंस हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब देखेंगे हमारे स्टॉप लॉस क्या है। यस, इस पे स्टॉप लॉस इज द बिलो प्राइस, यानी कि 93। हमारे एंट्री कहाँ पर हो रहे हैं, whenever we can see this is the entry purpose and the entry level, the buying happened over here। तो हमारे जो टारगेट एसएल है वो 5% है। मैं अपने जितने भी ट्रेड्स होते हैं वहाँ पर मैं ये कोशिश हमेशा करता हूँ, एंड आई कीप ऑन एनालाइजिंग द शेयर्स इन द वे कि हमें सबसे लोएस्ट रिस्क हमें हमेशा देखने को मिले। तो 5% अगर मुझे रिस्क मिल रहे हैं यहाँ पर, तो लेवल 2 पे जो नेक्स्ट लेवल है, यानी कि 101, 106, 112, तो इस तरीके से अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो व्हाट लेवल वी कैन फाइंड कि अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ अगर पर्टिकुलर यहाँ से लेकर 1 गैप करके जाता हूँ, तो देयर आर मेथड कि कौन से नंबर पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली 1 गैप करके जाता हूँ तो 106 हमारे फर्स्ट टारगेट आएगा, देन 118 हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा, 129 हमारा नेक्स्ट टारगेट एंड 140 हमारा फाइनल टारगेट आएगा। तो इस केस में ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट हो गया हमारे लिए। तो मार्केट 164 पर है। तो हम लोग को अब जो हमें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, ये जो स्केल हमने बनाया है ना, ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर तरीके के ट्रेड्स को कंसिडर करने के लिए। ये स्केल क्यों इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी देयर इज इन दिस पर्टिकुलर स्केल देयर आर नंबर मेंशन, लाइक नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वो अलग सी बात है, बट ये देयर इज अ नंबर। तो ये जो नंबर्स है, ये जो स्केल है, इस स्केल को भी आपको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना है। चलिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर ये जो माइनस 121 के स्केल हैं, जहाँ पर प्राइस में यहाँ पर ऊपर की तरफ गया, यानी कि ये 0 लेवल के जब भी ऊपर गए तो 0 से 35 इस तरीके के लेवल्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो -73 + 0 एंड अगेन दिस लेवल्स आर देयर। अब हमें यहाँ पर जो नंबर्स है ना 75 से लेकर 60 -55 इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो हमें इस पर्टिकुलर ऑसिलेटर पर लेवल्स ड्रॉ करने की जरूरत है। नाउ हाउ वी कैन डू दैट, तो हमें यहाँ पर नंबर्स किस तरीके से मिल रहे हैं, 50.62, 56.25। चलो मार्क कर लेते हैं 56.25। तो यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में ही ड्रॉ करेंगे 56.25। यहाँ पर हमने मार्क के नंबर को, अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए 56.25। जब भी हम लोग ऑसिलेटर पर लेवल को मार्क करते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है, हम लोग जस्ट लेवल्स को एज अ ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन तरीके से मार्क करते हैं। -56.25 above it there is a level of 50.625. Let's mark the level 50.625 minus 50.625. हमने लेवल को मार्क कर लिए। What you can see now, this is the level। मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहे हैं इस लेवल्स को। तो ये जो लेवल्स को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहे हैं, प्राइस को भी ब्रेक कर रहे हैं, तो -56 से लेकर 50, तो यहाँ पर वोलाटिलिटी ज़्यादा है, तो ये जो लेवल्स है वो धीरे एकदम शार्प तरीके से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एट द सेम वे अगर हम ड्रॉ करें 45, 39, 33, तो इस तरीके से अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करिए लेवल 1 पर जो लेवल है दैट इज 5.625। तो 5.625 अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, तो -5.625 मार्क द लेवल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए -5.625 को जब भी मार्केट ने ब्रेक किए तो मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले गए, एंड नाउ वी कैन फर्दर ड्रॉ द लेवल्स, यानी कि जो फर्दर लेवल्स यहाँ पर मौजूद है,
यानी कि 33 हो गए, 39 हो गए, 45 हो गए। तो 39, 33, 45 इस तरीके से अगर मैं लेवल को ड्रॉ करता हूँ, 33 इन अ रफ वे मैं जस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, 33, 39 इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मार्केट यहाँ पर रुक नहीं रहा है। तो सो फार ऑसिलेटर इज नॉट स्टॉपिंग एट एनी टाइम ऑफ लेवल। यहाँ पर थोड़े से स्टॉप किया था मार्केट ने। तो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़े बहुत लेवल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो लेवल्स यहाँ पर कहाँ पर रुके थे आकर, जस्ट नीड टू -24। तो -24 यहाँ पर है, -22.5 नंबर मौजूद है यहाँ पर। तो -22.5 द लेवल वॉज देयर। तो मार्केट ने -22.5 के नीचे व्हाट इज देयर -28.125 -28.125। यहाँ पर देखिए -22 के ऊपर गए, -28.125 पर नहीं आए, यानी कि द पुल बैक डिड नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू ब्रेक इट्स गैन नंबर। तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमने ये स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किए हैं and you will be amazed when you see the market fluctuations countering by using those particular strategy। और ये स्कैल्पिंग से लेकर शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए हमारे पास मौजूद है। वी विल ऑल्सो डिफाइन द नंबर्स इन वेरियस वे, और कोर्स पे हम लोग इसके बारे में और भी डेप्थ पे बात करेंगे। तो ओवर दिस पर्टिकुलर पीरियड अगर हम लोग देखें कोई भी ट्रेड अगर हो रहा है तो उस ट्रेड को एज एन ऑसिलेटर बेसिस, तो ऑसिलेटर के जो भी फॉर्मूले होते हैं आप लोग अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ऑसिलेटर हैव द पोटेंशियल टू गिव यू द डाइवर्जेंस। बाकी अगर डाइवर्जेंस को आपको चार्ट में देखना है, यू ऑलवेज नीड टू वर्क हार्ड इन द फिबोनाची वे, बट यहाँ पर हमने वो चीज़ को थोड़े बहुत आसान कर दिए है आपके लिए। तो ओवर दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोग यहाँ पर 93 से लेकर ऑलमोस्ट जो नंबर्स है, यानी कि 121 के अगर आप नंबर देखें तो 120 118 118 का जो नंबर्स है वो मैं अगर मार्क करता हूँ 118 के नंबर है। मार्केट ने 118 को ब्रेक किए और 118 को ब्रेक करने के बाद नंबर जो सेकंड नंबर है 123 इन अ रफ वे 123 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट ने जो किया, तो मार्केट ने 123 पर पैटर्न को क्रिएट किया। अब ऑब्जर्व कीजिए क्लोज किया मार्केट ने, बट क्लोजिंग के साथ साथ यह कौन से पैटर्न को क्रिएट किए, द क्लोजिंग वाज, बट द वॉल्यूम कंफर्मेशन इज नॉट देयर। मार्केट कमिंग डाउन बट द वॉल्यूम इज नॉट। तो वॉल्यूम ये आपको बेसिक फर्स्ट स्टैंडर्ड कैलकुलेशन से ये स्टॉक मार्केट के जी वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम बनेगा नहीं, तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इवन मान लो आपने अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करके ट्रेड किए हैं, यू आर ऑलरेडी एट 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि 5% के सामने आपका ऑलरेडी जो प्रॉफिट बन रहा है 25% बन रहा है। So in that way, you can always turn your profitability in a good way. And that's it for today, as of now from my end. And we'll get back in the next video. If you want to join the WD time theory, you are always